हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और उसकी वेलोसिटी डायग्राम के बारे में बेसिक्स नहीं पता है तो आप पहले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बेसिक प्रिंसिपल और वेलोसिटी डायग्राम की बेसिक प्रिंसिपल्स को आप पहले समझ लें, और वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर उसकी यूजफुल फार्मूला को हमने सेपरेट वीडियो में फाइंड आउट किया है, डिफाइन किया है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद में ये वाले वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ए सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर runs at 1500 rpm. The velocity of flow of outlet is 3 meter per second and outlet blade angle is 30 degree. The diameter of the impeller at the outlet is 1.2 meter and determine the work done by the compressor and power required to do this work. The width of the impeller fan at outlet is 20 mm and specific volume is 0.9 millicube पर सेकेंड एट द आउटलेट कंडीशन। ओके, तो स्टूडेंट एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जो रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम पे, मतलब पर मिनट पे वो 1500 बार रोटेट कर रहा है। ओके, और उसकी आउटलेट ब्लेड पे उसकी फ्लो हो रही है एयर, जो है एटमॉस्फेरिक एयर, और आउटलेट पे फ्लो हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड पे, और 30 डिग्री एंगल पे वो फ्लो हो रहा है। और इम्पेलर जो है उसकी डायमीटर है 1.2 मीटर। ओके, तो हमें पूछा गया कि इसकी वर्क डन कितनी होगी, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर एयर पे कन्वर्ट करने के लिए कितना वर्क करेगा, और उस वर्क करने के लिए हमें कितना पावर को देना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को कि तभी वो वर्क कर पाए। ओके, और उसकी जो विड्थ है, इम्पेलर की जो चौड़ाई है वो 20 mm है, और उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.9 मिलीक्यूब पर सेकेंड। ओके, तो हमें दिया गया है गिवन एन है 1500 आरपीएम। ओके, VF2 है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रोटेट कर रहा है 15 आरपीएम पे। ओके, और इसकी VF2 जो है ये VF2 है। ओके, ये 3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और इसकी θ2 जो है ये 30 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल जो है ये अल्फा, ये थीटा, ये θ2 है और ये α2 है, ये 30 डिग्री। ओके, और इसकी विड्थ जो दी गई है B2 है, मतलब यहाँ से यहाँ ये B2 है, ये है 0.02 मीटर। ओके, यह 0.02 मीटर। ओके, और इसकी VS2 जो दी गई, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम दी गई 0.9 मिली क्यूब पर केजी। ओके, और इसकी डायमीटर दी गई D2 दिया गया 1.2 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 1.2 मीटर। ओके, तो हमें पूछा गया इसकी वर्क डन कितनी होगी। ओके, तो हमें पता है वर्क डन की फॉर्मूला क्या पता है, W इक्वल्स टू M इंटू VW2 इंटू U2। ओके, ये है U1 और ये टोटल जो है ये टोटल है U2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी है VW2। ओके, तो इसकी यार की फ्लो कितनी है, हमें दिया गया आउटलेट सिचुएशन की, लेकिन हमें टोटल फ्लो हमें निकालनी है। तो इसकी मास फ्लो कितनी कर रही है, M इक्वल्स टू पाई D2 V2 VF2 डिवाइड बाय VS2। ओके, पाई डी जो है आउटलेट ऑफ द इम्पेलर की पेरीफेरी है, B2 जो है वो उसकी विड्थ है। ओके, और VF2 जो है उसकी आउटलेट ऑफ द इम्पेलर की मास फ्लो रेट है। ओके, और VS2 जो है वो है आउटलेट फैंस की स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हमें M मिलती है
श्याम कितना मिलता है पाई इंटू D2 कितना है 1.2 इंटू B2 कितना है 0.02 इंटू VF2 कितना है 3 मीटर डिवाइड बाई 0.9 मीटर। तो इससे एम मिलेगा कितना 0.2513 kg पर सेकेंड। ओके, तो आउटलेट ऑफ द वैन्स की मास फ्लो है 0.2513। देन तो इसकी आउटलेट ऑफ द वैन्स की इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी जो है U2, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इसकी फॉर्मूला है पाई D2n डिवाइड बाई 60। पाई D2 जो है वो आउटलेट ऑफ द वैन्स की पेरीफेरी है और n जो है कितना RPM है। ओके, तो पाई पता नहीं, D2 कितना 1.2 इंटू n कितना है 1500 RPM पे रोटेट करें। ओके, और ये हो गई 60। तो इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी कितनी होगी? U2 इक्वल्स टू 94.24 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन इसकी जो हमने डायग्राम जो हमने देखा है उसकी डायग्राम से हमें मिलता है क्या tan θ2 इक्वल्स टू DF बाई GF। ओके, tan θ2 की जो वैल्यू है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DF मतलब DF इक्वल्स टू VF2 डिवाइड बाई GF। ओके, देन GF हमें मिलता है कितना 3 डिवाइड बाई 30 डिग्री और यहाँ से हमें GF मिलता है कितना 5.196 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी मिली हमें 5.196 और इसकी टोटल की मिली 94.24। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी कितना मिलेगी? तो यहाँ से VW हमें मिलेगा U2 माइनस GF। देन VW2 हमें मिलेगा कितना 94.24 माइनस 5.196। देन यहाँ से हमें मिलेगा कितना 89.044 मीटर पर सेकेंड। ये हमें VW2 मिल गया है। ओके, तो इसकी वर्क डन कितनी होगी? W इक्वल्स टू M इंटू VW2 इंटू U2। ओके, एम हमें कितना मिला 0.2513 इंटू VW2 कितना मिला 89.044 इंटू U2 कितना मिला 94.24। ओके, देन यहाँ से हमें W मिलेगा W इक्वल्स टू 2108.79 जूल पर सेकेंड। ओके, तो हमें इसको इतना वर्क डन करने के लिए हमें कितना पावर देना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को कि वो एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर पे कन्वर्ट कर सके। ओके, तो इसकी IP होगी IP इक्वल्स टू W डिवाइड बाई 1000। ओके, किलोवाट। तो हमें W कितना मिला 2108.79 डिवाइड बाई 100। ओके, तो हमें यहाँ से मिलता है 2.109 किलोवाट। ओके, तो इतना किलोवाट अगर हम इसे पावर दें तभी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस कर पाएगा इस सिचुएशन के लिए। ओके, हमने और एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें दिया गया एक इम्पेलर है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक इम्पेलर है जिसकी इनर डायमीटर है 400 मिलीमीटर और उसकी आउटलेट डायमीटर है 800 मिलीमीटर और 0.8 मीटर और उसकी θ1 जो है θ1 825 डिग्री है और उसकी θ2 जो है ये वाली एंगल ये 30 डिग्री है। ओके, इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रही है इसकी एम है 1.5 kg पर सेकेंड। ओके, और इसकी V1 जो है मतलब इसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड और
VF1 है, ओके। और इसकी VF2 जो है मतलब ये वाले जो है आउटलेट ऑफ द वेंट्स में जो फ्लो हो रही है एयर की, वो भी उसकी इक्वल है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड पे, ओके। तो हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इम्पेलर, मतलब इसकी RPM निकालने के लिए बोलेगी RPM, ओके। और हमें निकालने के लिए बोला गया इसकी वर्क डन W, ओके। पहला सिचुएशन, इसकी RPM कितनी होगी, RPM ऑफ द इम्पेलर, ओके। तो इस वेलोसिटी डायग्राम से हमें मिलता है क्या, tan θ1 इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाई U1, ओके। tan थीटा जो है वो कितनी है 25 डिग्री, 25, V1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी U1 जो है हमें नहीं पता, ओके। तो यहाँ से हमें U1 कितना मिलता है 42.89 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगेन हमें पता है वी नो दैट U1 इक्वल्स टू पाई D1 एंड इंटू डिवाइड बाई 60, ओके। तो पाई नहीं पता, D1 हमें पता है 0.4 मीटर इंटू एन हमें नहीं पता डिवाइड बाई 60, और यहाँ से हमें एन मिलता है 2047.89 RPM, ओके। मतलब ये कंप्रेसर जो है ये 2047.89 RPM पे रोटेट कर रहा है, ओके। 2047.89 पे, ओके, ये रोटेट कर रहा है, ओके। देन इसकी वर्क डन कितनी होगी, तो इसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, किसे किसे पता है आप लोग बताइए, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। खाता पेन लेकर बैठ जाना, ठीक है, मैं तो गलती कर दिया, पहले आपको बताना चाहिए था। W इक्वल्स टू, इसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, M इंटू VW2 इंटू क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, U2, ओके। तो हमें U2 पहले निकालना पड़ेगा, देने ये भी निकालना पड़ेगा, ओके। देने वाले ये हमें दिया गया, ओके। तो इसकी U2 कितना होगी, मतलब आउटलेट ऑफ द इम्पेलर की पेरिफेरल वेलोसिटी कितनी होगी, पाई D2n डिवाइड बाई 60, ओके। पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, ओके। D2 है 0.8, और इसकी n जो हमने निकाली है कितने की 2047.89, ओके। यहाँ पर हमने RPM निकाला है डिवाइड बाई 60, ओके। यहाँ से हमें U2 कितना मिलेगा 85.78 मीटर पर सेकेंड, इसकी आउटलेट ऑफ द इम्पेलर की पेरिफेरल वेलोसिटी है, ओके। देन हमें V2 कितना मिलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी वेलोसिटी मिली हमें 85.78, ओके। हमें निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओके। VW2 इसकी टोटल है, तो VW2 हमें कितना मिलेगा, नाउ tan θ2 VF2 डिवाइड बाई GF, ओके। तो tan थीटा जो है 30 डिग्री, VF2 है 20 मीटर पर सेकेंड, और GF हमें नहीं पता, ओके। तो हमें यहाँ से GF मिलेगी कितना 34.64, ओके। GF मिलेगी कितना, मतलब गर्लफ्रेंड कितना मिलेगी 34.6 ये वाली जो ये GF नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हो, ये GF है, ओके। यहाँ से यहाँ तक की GF है 34.64, ओके। तो हमें VW2 में कितना मिलेगा, VW2 इक्वल्स टू U2 माइनस GF,
तो इससे हमें VW2 कितना मिलेगा, VW2 इक्वल्स टू 85.78 माइनस 34.64, ओके। और यहाँ से हमें VW2 मिलेगा 51.14 मीटर पर सेकेंड, ओके, हमें मिला। तो इसकी वर्क डन कितनी होगी, W इक्वल्स टू 1.5 इंटू 51.14 इंटू 85.78, ओके। यहाँ से इसकी वर्क डन मिलेगी 6580.18 जूल पर सेकेंड, ओके। अगर इतना वर्क करने के लिए कितना इसकी पावर की रिक्वायर्ड होगी, तो इसकी IP होती 6580.18 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से हमें IP मिल जाती 6.580 किलोवाट, ओके। ये इसकी IP होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पाए हो। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल हेल्प बाय मी के साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।